नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा उम्मीद करता हूँ पहले की भांति आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है K2 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हिंदी विषय की पहली क्लास लेकर के आज मैं आपके सामने आ रहा हूँ। कल आपसे वायदा किया था कि नित्य दिन एक क्लास शाम को 5 बजे तक आपके सामने आ जाएगी, तो उसकी पहली क्लास आज हम आरंभ कर रहे हैं। और प्रश्न पत्र पहला जो सामान्य हिंदी का है, हिंदी व्याकरण, कल मैंने बात की थी कि 4 प्रश्न पत्र हिंदी के हैं, जिसमें से एक व्याकरण का है, एक भाषा विज्ञान का है, एक काव्यशास्त्र का है, एक साहित्य का है। तो पहला जो पेपर है व्याकरण का, उसकी मैं आज बात करने वाला हूं आपके सामने। एक सामान्य वार्तालाप आज होगा, फिर कुछ बातें हम आज व्याकरण पर आगे बढ़ाएंगे और कल से उसको ठीक ढंग से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, व्याकरण शब्द की अगर हम बात करते हैं, व्याकरण किसको बोलते हैं, तो भाई ये जो आपके सामने लिखा है व्याकरण, ये वी धन आ धन करण नामक 3 शब्दों की सहायता से मिलकर बना हुआ है। इन 3 से मिलकर के बना है व्याकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना, अच्छे तरीके से जानना, अच्छे तरीके से समझना। मैं कह सकता हूं किसी भाषा की ऐसी नियमावली जिस नियमावली के आधार पर आप व्याकरण को जानते हैं या मानक भाषा को सीखते हैं, उसे व्याकरण कहा जा सकता है। ये और आसान भाषा में तो भाषा सीखने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। किसी भाषा की वह नियमावली जिसके आधार पर आप भाषा का शुद्ध और मानक प्रयोग जान सकते हैं, सीख सकते हैं, व्याकरण कहलाता है। आप जानते हैं कि व्याकरण शास्त्र के इतिहास में आचार्य पाणिनि जी का नाम सबसे उत्तम माना जाता है या श्रेष्ठ माना जाता है। ये जो पाणिनि महोदय है, इन्हें विश्व का सबसे बड़ा व्याकरण विद्वान या सबसे श्रेष्ठ व्याकरण विद्वान या तो व्याकरण का जनक भी कहा जाता है। आप सबको पता होगा कि आपने अष्टाध्यायी नामक की किताब लिखी थी, जिसका संस्कृत व्याकरण में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ये कह लीजिएगा ये संस्कृत व्याकरण का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जा सकता है, और इसी किताब के आधार पर आपको व्याकरण का प्रवर्तक कहा जाता है। एक नाम आता है आचार्य ब्लूमफील्ड का। ये जो आचार्य ब्लूमफील्ड है ना, भाषा विज्ञान में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, बड़े भाषा विज्ञानी आप है। इनका यह मानना है कि मेरे मतानुसार, यानी ब्लूमफील्ड के मतानुसार, इन्होंने माना कि अपशिल और कात्यायन व्याकरण के मूल प्रवर्तक होने चाहिए। इस शख्स ने एक अपशिल का नाम लिया और एक कात्यायन का नाम लिया। ये दोनों ऐसे व्यक्ति है जिन्हें व्याकरण का मूल उद्भवकर्ता कहा जा सकता है, मूल जनक कहा जा सकता है। हाँ, पाणिनि ने भले ही व्याकरण को एक क्रमबद्ध रूप प्रदान किया, किताब में उसको लिखा, इसलिए पाणिनि को विश्व का सबसे बड़ा व्याकरण का विद्वान माना जा सकता है। बहरहाल, अब ये जो सारे के सारे विद्वान आ रहे हैं, इसके अलावा एक और नाम आपके पास आता है, इसमें किशोरीदास वाजपेयी साहब का। ये जो किशोरीदास वाजपेयी जी है, ये वो शख्सियत है जिन्होंने हिंदी व्याकरण को संस्कृत व्याकरण से पहली मर्तबा पृथक किया है, अलग किया है। तो यानी मैं कह सकता हूं, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई हिंदी व्याकरण का प्रवर्तक किसको माना जा सकता है, या हिंदी व्याकरण के जो जनक होंगे, वो मैं इनको कह सकता हूं हिंदी व्याकरण का जनक, तो आप कह सकते हैं ये साहब वाजपेयी साहब है। जो किशोरदास वाजपेयी है, इन्हें हिंदी व्याकरण का जनक माना जा सकता है। बहरहाल, ये जो सारे व्याकरण विद्वान हैं, आप पाणिनि की बात करेंगे, ब्लूमफील्ड की बात करेंगे, अपशिल की बात करेंगे, कात्यायन की बात करेंगे, या किशोरीदास जी की बात करेंगे, या कामता जी की बात करेंगे, आगे सितारा हिंद साहब आएंगे, उनकी बात करेंगे। इन सब विद्वानों ने कोमल मति माना कि जो व्याकरण है उसके 3 चरण होते हैं। किसी भाषा का व्याकरण ठीक उसी प्रकार से 3 चरणों पर चलता है जिस प्रकार से कोई मानव 2 चरणों पर खड़ा होता है, या कोई चौपाया पशु 4 पैरों पर चलता है। उसी क्रम से व्याकरण के 3 चरण हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि व्याकरण का जब इन लोगों ने वर्गीकरण किया, इन्होंने ये माना कि भाई कोई व्याकरण जो है ना, किसी भाषा का व्याकरण, वो 3 चरणों में वर्गीकृत होता है, जिनमें से आप पहला जो चरण है वो कह रहे हैं वर्ण विचार, यानी पहले चरण को आप वर्ण विचार का दर्जा दे रहे हैं। दूसरा जो चरण है दोस्तों, उसको कह रहे हैं आप शब्द साधन, या तीसरा चरण उसको कह रहे हैं आप वाक्य विन्यास, वाक्य की बात कर रहे हैं। इसका मतलब व्याकरण में आपको 3 बातें पढ़नी है सिर्फ। आप वर्ण विचार को जाने, आप शब्द साधन को जाने, आप वाक्य विन्यास को जाने। वर्ण विचार का मतलब क्या है? देखिए, आप ही जानते हैं, जब आप वर्ण विचार पढ़े तो भैया वर्ण विचार से पहले अगर मैं क्रमिकता की बात करूंगा तो वर्ण विचार से पहले ध्वनि का विकास हुआ होगा कि नहीं? भैया भाषा पहले तो मौखिक रही होगी, और आप जानते हैं कि ध्वनि का मतलब आप जो वर्ण उच्चारित करते हैं,
आपके कानों तक जो आवाज पहुंची उस आवाज को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि मौलिक रूप से किसी भाषा की लघुत्तम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। देखो छोटी इकाई पर जो प्रश्न आता है आप क्या कहेंगे, भाषा की मौलिक रूप से लघुत्तम इकाई ध्वनि है। फिर आप जानते हैं ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है और मानक रूप से किसी भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। फिर आप जानते हैं कि भाई जब आप दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाते हैं एक सार्थक इकाई बनती है, उसको शब्द कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। फिर आप जानते हैं जब शब्दों को मिलाएंगे तो सेंटेंस बनेगा। और आपको मालूम है भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई, सबसे छोटी जो पूर्ण सार्थक इकाई है जिसका पूर्णतः अर्थ निकल के आ रहा है वो सेंटेंस है, वाक्य कहलाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि इस ध्वनि के बाद वर्ण का विकास होगा जब आप देखेंगे कि भाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है और दो या दो से अधिक वर्णों के अध्ययन को वर्ण विचार कहा जा सकता है। और आप ये जानते हैं कि हिंदी भाषा में ये जो वर्ण विचार आप पढ़ने वाले हैं या जिस वर्ण विचार की आप बात करने वाले हैं, इस वर्ण विचार को सामान्यतः 3 वर्गों में आप विभाजित करके पढ़ सकते हैं या कह सकते हैं इसके 3 प्रकार माने जा सकते हैं। दोस्तों इसी में आपको पढ़ना होता है वर्णमाला, जो आपका पहला चैप्टर होना है। इसी में आप पढ़ेंगे संधि और संधि विच्छेद, जो आपका दूसरा अध्याय होना है। इसी में आप पढ़ते हैं हमारे पास में हिंदी वर्तनी, जो आपका तीसरा अध्याय होना है। ये 3 बातें अगर आपने ठीक से पढ़ ली है तो ये माने कि आपका अध्याय नंबर 1 क्लियर है। आप चैप्टर 1 के निपुण जानकार बन गए हैं। अब यहां से जो सवाल आएगा आप उसको छोड़ने वाले नहीं है। इतनी बातें आपको कम से कम आनी ही चाहिए, नितांत रूप से ये बातें आपको आनी चाहिए। इतनी मैं आपको बता देता हूं। अब अगर मैं शुरू करता हूं आपका अध्याय नंबर 1 पहला आज का वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं, आज हम वर्णमाला को अगर पढ़ करके आज चलते हैं। देखिए भाई वर्णमाला तो नाम से लग रहा है वर्णमाला की परिभाषा सब जानते हैं। आप जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। यह हम पढ़ते हैं कि वर्णों का सुव्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में हमारे पास में 52 वर्ण है। भाई हम इसमें 52 वर्णों को शरीक कर रहे हैं साहब, और इनके जो प्रकार होने हैं ना वो 2 होने। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्णमाला में वर्णों के प्रकार कितने, आप कहेंगे साहब 2 प्रकार के वर्ण हैं। संख्या तो 52 भले ही है लेकिन जो वर्णों के प्रकार है वो 2 है। उन 2 प्रकारों में दोस्तों आपको पता है हम एक प्रकार को तो बोलते हैं स्वर, हम एक प्रकार को बोल रहे हैं व्यंजन। यानी हमारा पहला प्रकार स्वर है, दूसरा प्रकार व्यंजन है। इतनी बातें हम जानते हैं। जब स्वर की बात आती है, स्वर से आप क्या समझते हैं? आप जानते